पुलिस आई, तोड़ के चली गई 2 घंटे में। और जो लोग रूमर फैला रहे हैं ऐसे लोग दुनिया में हमेशा आते रहेंगे। तो अगर जो बातों को पोर्ट्रे करके दूसरी तरफ से आपको बताएंगे कि यहाँ से ये हुआ, वहाँ से हुआ, एट द एंड क्या हुआ कि मस्जिद टूट गई, सब काम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। ये आपको दिख रहा है ना। सब चारों तरफ बुलडोजर ही चलाया इन्होंने। मस्जिद के चारों तरफ अतराफ में जितनी जगह थी सब ले ली इन्होंने। ये सब मस्जिद की जगह थी। मस्जिद की जगह थी, 250 साल पुरानी जगह है ये। भाई ये पूरा हिस्सा जो था, ये पूरा हिस्सा हमने शुरू से मस्जिद के अंडर में ही देखा। यहाँ पे छोटी छोटी बाउंड्रीज थी, है कि नहीं। बट एंड में आके अब जाके 2026 में आके ये पता चलता है कि भाई ये हिस्सा मस्जिद का कोर्ट ने किया, मस्जिद का है ही नहीं। अगर किसी बड़े ने, कोई कमेटी के मेंबर ने किया हो कि हल्ला बोलो, मारो, पत्थर मारो, तो आप बोलो कि उन्होंने कहा था। उन्होंने तो यहाँ पे खड़ो के यूँ कहा कि सारे अपने घर जाओ शांतिपूर्ण तरीके से, जो ये करना है इन्हें करने दो। यहाँ नमाजी आएगा तो नमाज कैसे पढ़ेगा? यहाँ तो पानी वगैरह है नहीं, वजू का कोई इंतजाम नहीं है। जितने भी पुलिस वाले, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, ये सब लोग हमारे को ये टूटने से पहले से ही सहयोग कर रहे हैं। कोई भी नहीं है नमाजी, है ही कब मस्जिद के अंदर। सब मीडिया के ही लोग दिखाई दे रहे हैं, नमाजी तो आवाम तो दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हम लोग इस समय मौजूद हैं तुर्कमान गेट पर। हमारे पीछे फैज़ इलाही मस्जिद है, जिसके बगल में एक बैंक्वेट हॉल था और एक डिस्पेंसरी की शॉप थी, जिस पर अभी 6-7 तारीख की रात को बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसके बाद एक समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी हुई प्रशासन के ऊपर। कुछ पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हो गए, जिसके बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है देखिए अभी तक यहाँ पर है। आपको यहाँ पर CISF, CRPF और दिल्ली पुलिस यहाँ पर दिखाई दे सकती है कि किस तरह से सुरक्षा में वो लोग लगे हुए हैं। हम लोग पूरा अंदर भी घूम कर आए हैं और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अंदर भी बिल्कुल छावनी में पूरा तब्दील इस समय पूरा यहाँ पर कर दिया गया है कि कोई भी दुकान नहीं खुली है, कुछ नहीं खुला और ना ही यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1:40 का वक्त बताया गया है कि नमाज का 1:40 के वक्त नमाज होगी फैज़ इलाही मस्जिद में, जिसके बाद लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आएंगे। उसके बाद लोग जब नमाज़ पढ़कर बाहर आएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे भी बातचीत करें। लेकिन आज जैसे जुमे की नमाज़ है तो जुमे की नमाज़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतज़ाम किए हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आज प्रशासन यहाँ पर आया है, क्योंकि 6-7 तारीख को जिस तरह से प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी हुई तो प्रशासन के पास उतने इंतज़ाम नहीं थे, क्योंकि प्रशासन को नहीं पता था कि एक तरफ से पत्थरबाजी हो जाएगी। क्योंकि बताया गया था कि यहाँ पर प्रशासन की पूरी जो जितने भी धार्मिक गुरु थे सबसे बातचीत हो गई थी, क्योंकि फैज़ इलाही मस्जिद पर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं फैज़ इलाही मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है। मस्जिद बिल्कुल मेरे पीछे दिखाई दे रही है। तो जिस तरह की अफवाहें उड़ाई गई और कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी वायरल हुए, उसी हिसाब से देखा गया कि एक अफवाह उड़ी, जिसके बाद इस तरह की घटना हो गई, पत्थरबाजी हो गई उधर से। तो आज प्रशासन पूरी तरह से है, MCD यहाँ पर लगी हुई है। देखिए बुलडोजर जैसे आपको दिखाई दे सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 और 5 और भी आगे बुलडोजर काम कर रहे हैं। कम से कम अभी यहाँ पर 7 से 8 बुलडोजर अभी भी काम करते नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से जितना भी अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। जो भी ज़मीन सरकार की थी, जो ज़मीन MCD की है, उसको वापस लिया जा रहा है। कुल मिलाकर फैज़ इलाही मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं फिर से आपको दिखा दूं, मस्जिद पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आई है। तो जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उससे थोड़ा सा बचा जाए। मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है और 1:40 का वक्त बताया गया है कि 1:40 के वक्त पर नमाज होगी, तो मस्जिद के अंदर नमाज भी होगी। जिसके बाद नमाज के बाद जो भी नमाज पढ़ने लोग आएंगे वो बाहर आएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश हम लोग पूरी करेंगे और आप जानेंगे कि आखिरकार इस समय किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। मैं क्या नाम है आपका? तौकीर। नमाज पढ़ने के लिए? नहीं, मैं यहीं पर मस्जिद का मुकामी साथी हूँ। तो उस दिन क्या क्या हुआ थोड़ा बताएंगे? कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, पुलिस आई, तोड़ के चली गई 2 घंटे में। क्या हुआ? कुछ मसला नहीं हुआ। तो मस्जिद पर जैसे बताया कि मस्जिद का भी हिस्सा टूटा, मस्जिद का टूटा या फिर खाली जो जिसने बताया वो तो आपके सामने ही है, आप कैमरे से नहीं दिख रहा आपको क्या टूटा। तो मस्जिद का कोई आपने कैमरा ले रखा है, ये लोगों को दिखाने के लिए तो ले रखा है। आप इससे दिखाएं लोगों को क्या टूटा। जो लोग कह रहे हैं, सुन तो लो, जो लोग कह रहे हैं मस्जिद तोड़ी, आप उन्हें कैमरे से दिखाएं मस्जिद नहीं तोड़ी। यही तो काम है ना आपका। बस बात खत्म, आपके सामने कैमरे से दिखाएं, लाइव मीडिया पे, इंडिया पे, सब जगह दिखाएं कि जी क्या तोड़ा क्या नहीं तोड़ा, बात खत्म। और जो लोग रूमर फैला रहे हैं ऐसे लोग दुनिया में हमेशा आते रहेंगे। तो अगर जो बातों को पोर्ट्रे करके दूसरी तरफ से आपको बताएंगे कि यहाँ से ये हुआ, वहाँ से हुआ, एट द एंड क्या हुआ कि मस्जिद टूट गई, सब काम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। ये आपको दिख रहा है ना। तो बस तो फिर उधर से फिर पत्थरबाजी जिस तरह की घटनाएं वो सब क्यों हुआ? अरे जिसने पत्थरबाजी करी उसने कर दी, पुलिस का काम था उन्हें पकड़ना, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वो अंदर हैं, तिहाड़ के अंदर हैं। अब उस चैप्टर को क्या निकालना, वो कुछ ना उम्र बच्चे होंगे, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए हमें नहीं पता। उन्होंने पत्थरबाजी करी, पुलिस से करी, पुलिस ने उन्हें पकड़ा, जो एक्शन ले सकते थे एक्शन लेके उन्हें बंद कर दिया। तो ये जो भी हिस्सा था, जैसे ये जब एक बताते बैंक्वेट हॉल था, एक डायग्नोस्टिक सेंटर था, भाई ये सब किसका हिस्सा था? भाई ये पूरा हिस्सा जो था, ये पूरा हिस्सा हमने शुरू से मस्जिद के अंडर में ही देखा। यहाँ पे छोटी छोटी बाउंड्रीज थी,
है कि नहीं, बट एंड में आके अब जाके 2026 में आके ये पता चलता है कि भाई ये हिस्सा मस्जिद का कोर्ट ने किया, मस्जिद का है ही नहीं। वक्त बोलता है ये हमारा हिस्सा नहीं है, तो पुलिस ने आगे से डेमोलिश कर दिया। पब्लिक ने, कमेटी ने, सबका पुलिस का सहयोग दिया, प्रशासन का सहयोग किया। इनकी तरफ से कोई बात आई हो तो बताओ। अगर किसी बड़े ने, कोई कमेटी के मेंबर ने किया हो कि हल्ला बोलो, मारो, पत्थर मारो, तो आप बोलो कि उन्होंने कहा था। उन्होंने तो यहाँ पर खड़ो कि यूँ कहा कि सारे अपने घर जाओ शांतिपूर्ण तरीके से, जो ये करना है इन्हें करने दो। तो ऐसी कोई अब यहाँ पर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई भैया, तुम्हारे सामने चल नहीं रहा। ये तो अब भी तो चल ही रहा है ना। ये देखो, ये माल पड़ा हुआ है, ये लोहा टूट रहा है, ये गाड़ियाँ लोड हो रही हैं। अभी आपको कोई लड़ाई झगड़ा दिख रहा है? आप कितनी देर से हो यहाँ पे? कितनी देर से हो? लेकिन प्रशासन भी बहुत है, लड़ाई झगड़े की। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप कितनी देर से हो? बहुत देर हो गई, 2 घंटे हो प्रशासन तो उस दिन भी बहुत था। उस दिन भी तो पत्थर मार दिए 4 लोगों ने। क्या सामने 50,000 की फौज थी, 4 लोगों ने मार दिए ना। गए। सिर्फ 4 लोग थे। अरे मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, आप मेरी बात को इतना नहीं पकड़ो। सामने 50,000 आदमी थे, इधर 50 थे, उन्होंने 50 ने मार दिए ना पत्थर। तो लड़ने वाला तो कहीं भी मार के चले आएगा। लेकिन अभी फिलहाल का जो मामला है, यहाँ पे सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। प्रशासन को भी सहयोग किया जा रहा है और प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है। प्रशासन सब लीगली कर रहा है, कोई ऐसा वो नहीं। प्रशासन भी लीगली कर रहा है, हम लोग भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। और जितने भी पुलिस वाले, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, ये सब लोग हमारे को ये टूटने से पहले से ही सहयोग कर रहे हैं। सब पहले ही बता दिया गया। हाँ, सब हमसे पहले से सहयोग कर रहे हैं कि नहीं जी, आपकी मस्जिद अगर नहीं जाएगी, जो आपका इलीगल पोर्शन है वो जाएगा। और वाकई में हो भी ऐसा, मस्जिद हमारी अपनी जगह सेपरेट है। जो गवर्नमेंट ने हमारा इलीगल पोर्शन बता दिया वो उन्होंने रिमूव कर दिया। आज कितने लोगों को जैसे परमिशन दी गई है नमाज की? जैसे यार पता नहीं, तो कुछ लोग आएंगे, 10, 20, 50 लोग आएंगे, नमाज अदा कर लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं मस्जिद की अगली तरतीब क्या बनेगी। अभी सिर्फ इतने लोगों को अभी परमिशन। बस इतने लोगों को परमिशन है भाई। बिजली और पानी को लेकर भी बता रहे हैं कि अभी सप्लाई है। कोई मसला नहीं। देखो, ये तो अब जब सब चीज़ टूटी है, तार कटे, बिजली कटी, सब चीज़ कटी, घर टूट गए, तो वो भी हो ही जाएगा। जब इतना सारा नुकसान हो गया तो बिजली पानी को क्या देखेगा आदमी? उसके भी 2 तार लगने होंगे, लगा के लगा देगा। दिलशाद है। तो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। कितने लोगों की परमिशन मिली है? कोई परमिशन नहीं, जितने भी यहाँ मौजूद होंगे वही पढ़ रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा। बाहर से कोई नहीं आया। बाहर से कोई नहीं आ रहा, जितने लोग हैं अंदर ही पढ़ रहे हैं। जिस तरह की, जैसे अभी ये जो जितना बुलडोजर, किन किन चीज़ों पर बुलडोजर चला है? जितनी जगह थी मस्जिद की, सब चारों तरफ बुलडोजर ही चलाया इन्होंने। मस्जिद के चारों तरफ अतराफ में जितनी जगह थी सब ले ली इन्होंने। ये सब मस्जिद की जगह थी? मस्जिद की जगह थी, 250 साल पुरानी जगह है ये। लेकिन बताया जैसे ये गया कि एक बैंक्वेट हॉल था, बारात घर था, ये सब था। चलो नमाज पढ़े अभी बाद में। जी जी। बैंक्वेट हॉल यहाँ था ही नहीं, आपको मालूम, ओपन एरिया था ये। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। कुछ बताएंगे उस दिन क्या क्या हुआ था? नहीं, उस दिन तो मुझे मालूम भी नहीं क्या हुआ था। अभी आप भी नमाज पढ़ने आए हैं? हाँ, नमाज पढ़ने हमने नमाज पढ़ लिया है, लेकिन मैं आया हूँ तो माल वाल सब ये जो पड़ा हुआ है ना, पर उसमें लगे। हाँ, काम में लगे हुए हैं। तो जैसा कि देखिए, इस समय मस्जिद के अंदर नमाज चल रही है। जो भी लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बड़ी समझदारी से लोग इसका जवाब दे रहे हैं। साफ बोल रहे हैं कि हमें प्रशासन ने पहले बता दिया था, प्रशासन पूरी तरह लीगल काम कर रहा है, कोई भी इलीगल काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। प्रशासन अपने दायरे में काम कर रहा है। पहले हम लोगों को पहले से बता दिया गया था और उधर पत्थरबाजी हुई, वो गलत थी, सब लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अंदर नमाज़ पढ़ी जा रही है। ज़्यादा लोगों को नमाज की परमिशन नहीं दी गई है, 10 से 15 लोग ही अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। जो भी आ रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग उनसे बातचीत करने की और पूरा वाक़या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 6 और 7 तारीख की रात को आखिरकार उस दिन हुआ क्या था जो अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई प्रशासन के ऊपर। प्रशासन के कई सारे लोग इस मामले में घटना में घायल भी हुए थे और यहाँ पर पूरी तरह से देखिए प्रशासन के पूरे इंतज़ाम मैं आपको बता दूं। और देखिए, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वज़ू भी चल रहा है और वज़ू के बाद अब अंदर जाएंगे लोग, अपना नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। और जैसे कुछ भी यहाँ पर हैं इनसे भी बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उस दिन घटना आखिरकार क्या थी। क्या नाम है सर आपका? सर हम तो नमाज पढ़ना आए अपने। यहीं से आप ऐसे? नहीं, तो अभी घटना का आपको पता ही होगा जो अभी घटना का बस मोबाइल पे ही देखा बस। मोबाइल पर देखा। हाँ, हम तो नमाज पढ़ने आ गए यहाँ पर नमाज पढ़ने। तो जैसे बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई गई मस्जिद को लेकर कि मस्जिद पर बुलडोजर चला। गलत अफवाहें उड़ाई लोगों ने। अब आप भी देख सकते हैं कि मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। पूरी सुरक्षित है, बढ़िया है, पानी का इंतजाम है, वजू खाना है, सब है। सब है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रशासन का पूरा सहयोग किया पूरा सहयोग है, सबने हमें आने दिया आराम से। भैया मेरा नाम फजील अहमद है। आप यहीं से हैं? नहीं, मैं यहीं से नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ।
तो जैसे बताया गया कि अभी पानी की सप्लाई को लेकर दिक्कत है, सब बंद है, पानी की सप्लाई भी बंद है। यहाँ पर नमाजी कहाँ है? जुम्मे के दिन तो बहुत सारे नमाजी हुआ करते थे, आज नमाजी नहीं है। लोग कम से कम नमाज पढ़ते थे। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग नमाज पढ़ते थे। 4,000 आज प्रशासन के डर खौफ की वजह से कोई भी नहीं है। नमाजी हैं ही कम मस्जिद के अंदर, सब मीडिया के ही लोग दिखाई दे रहे हैं। नमाजी तो आवाम तो दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर। जब आए तो आपको रोका गया है कुछ? नहीं, रोका तो नहीं गया, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैनिक बना रखी है। बाहर सारी मार्केट बंद है, सब तरफ पुलिस ही पुलिस है, तो लोग खुद ही नहीं आए डर की वजह से। खुद मतलब प्रशासन ने मना नहीं किया? प्रशासन ने तो मना नहीं किया, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैनिक बना रखी है, सभी बंद है यहाँ पर, तो कौन कैसे आएगा? जगह जगह इलेक्ट्रिसिटी भी बता रही कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। भी बंद है, पानी भी बंद है, सब कुछ बंद है। यहाँ नमाजी आएगा तो नमाज कैसे पढ़ेगा? यहाँ तो पानी वगैरह है नहीं, वजू का कोई इंतजाम नहीं है। और नमाज पढ़कर अब जो भी नमाजी हैं वो लोग देखिए बाहर आ रहे हैं, नमाज पढ़ चुके हैं और 30 से 35 लोग बताए जा रहे हैं कि अंदर हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? नमाज पढ़ ली आपने? बोलिए नाम तो बताइए। नमाज हो गई? नमाज हो गया? नमाज हो गई आपकी? देखिए बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर। नाम क्या है सर आपका? नाम शुएब है मेरा। नमाज हो गया? नमाज हो गया। कितने लोग थे अंदर? अंदर थे काफ़ी लोग। काफ़ी लोग थे। जी, जैसे देखिए बताया, क्या नाम है सर आपका? नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। नमाज हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग थे अंदर? थे थोड़े बहुत लोग थे। फिर भी 30-35? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये प्रशासन ने रोका लोगों को आने से? कोई नहीं रोका। कितने लोग पढ़ते हैं हर जुम्मे की नमाज को? कम से पढ़ते हैं माशाल्लाह, बाहर तक भरी रहती है। इस बार हाँ थोड़ा सा फ़र्क है। नमाज पढ़ ली? जी कितने लोग थे अंदर? काफ़ी लोग थे पिछले जुम्मे कितने लोग, हर जुम्मे कितने लोग होते हैं कम से भाई, हज़ारों के हिसाब से होते हैं। कम? आज परमिशन नहीं दी प्रशासन ने? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन ने कोई रोका तो दिक्कत नहीं लोगों को? नहीं।